हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन के कुछ और क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस को ग्राफिकल तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें ग्राफ की मदद से इसे सॉल्व करना है। तो अगर ग्राफ की मदद से सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें एक ग्राफ ही बनाना होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हमने एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ कर दी एक्स और वाई एक्सिस दिखाने के लिए। ये देखिए, और ये थोड़ा सा इसे इनलार्ज कर लेते हैं, ये भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर दिया है 6404, तो सबसे पहले तो हमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये हमें दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहला क्या है 6,4, तो 6 के लिए ये चलेंगे और 4 के लिए ऊपर, तो ये पॉइंट आपका हो गया 6,4, ये ए है, दैट मीन्स 6,4। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है उसे भी देख लेते हैं। वो पॉइंट क्या है? नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है 0,4, 0 के लिए ही रुकेंगे और 4 के लिए ऊपर की ओर मूव करेंगे, तो ए और ये बी हो गया। बी मीन्स 0,4। अब रिफ्लेक्ट ए एंड बी इन द ओरिजिन टू गेट इमेज ऑफ ए डैश बी डैश। तो इन्होंने कहा ए और बी जो पॉइंट है उनका ओरिजिन के अराउंड हमें रिफ्लेक्शन लेना है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रिफ्लेक्शन, या हम लिख देंगे रिफ्लेक्टेड पॉइंट ऑफ ए एंड बी इन द ओरिजिन या विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज या आर ए डैश। तो आप जानते हैं एक्स और वाई दोनों ही कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं, तो -6, -4 एंड बी डैश 0, -4। तो इसे हमें यहाँ पे दिखाना होगा। तो ए का लिए -6 के लिए इधर चलेंगे, 4 के लिए नीचे, तो ये पॉइंट आपका ए डैश हो गया, दैट इज -6, -4, और बी डैश क्या था 0, -4, तो यहीं पर स्टॉप रहेंगे, 0 के लिए यहीं रुकेंगे, -4 के लिए नीचे की ओर मूव करेंगे, तो ये हो गया आपका 0, -4। तो इसका इस तरफ बना, इसका इस तरफ बना, ये हमने पॉइंट यहाँ पर लिख दिए। तो ये पहला था। सेकंड, इन्होंने कहा राइट डाउन द कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट तो हमने लिख दिए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश और बी डैश आर 6 -4 एंड ये कहा -4। तो जब ये ओरिजिन के अराउंड पूछते हैं क्वेश्चन में, तो आप इस कैलकुलेशन को सामने मत दिखाइए, है ना। आपको यही दिखाना है कि हम ग्राफ की मदद से सॉल्व कर रहे हैं। तो आप वो डायरेक्ट ले सकते हैं कि द पॉइंट रिफ्लेक्टिंग पॉइंट थ्रू ओरिजिन ऑफ ए इज -6, -4 एंड बी इज 0, -4। अब आता है आपका स्टेट द जियोमेट्रिकल नेम ऑफ फिगर ए बी ए डैश बी डैश। अब ए डैश बी डैश इनका एक नाम है, वो नाम आप बताएं, वो नाम क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। वो नाम क्या है, वो नाम आप बताएं। तो देखिए वो नाम क्या होगा। सबसे पहले तो जब तक हम इन्हें मिलाएंगे नहीं प्रॉपर, हम नाम इनका समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हम इनके पॉइंट्स को आपस में मिलाएं। तो आइए इनको ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो सबसे पहले तो हम, क्योंकि आपका एक ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट, तो सभी पॉइंट्स को आपको मिलाना पड़ेगा। इसको इसके साथ मिला देते हैं, ये हो गया इसके साथ, फिर ये चीज़ इसके साथ ज्वाइन होगी, ये देखिए इसके साथ मिल गया, फिर ये चीज़ इसके साथ ज्वाइन होगी, फिर ये चीज़ इसके साथ मिल गई, और फिर ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा। ये देखिए, तो हमारा जो स्ट्रक्चर बना वो कहलाएगा, देखिए इसका पहले तो उन्होंने कहा ज्योमेट्रिकल नेम बताइए कि इसका ज्योमेट्रिकल नेम क्या है। तो आप देख रहे हैं इसका ज्योमेट्रिकल नेम है पैरेललोग्राम। टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड
पैरेलल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पैरेललोग्राम। अब इसके बाद इसमें पूछा गया है पैरेललोग्राम तो ओके, अब इन्होंने कहा कि इसका पेरीमीटर बताओ, तो थर्ड में हम लिख देंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कौन सा होगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए एंड बी, ये आपका पैरेललोग्राम होगा, या ए बी ए डैश बी डैश भी आप लिख सकते हो। फोर्थ पार्ट जो है उसमें वो कह रहे हैं फाइंड इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर बताओ, तो पेरीमीटर का मतलब हो गया सभी साइडों को ऐड करें। तो आप देखिए इसके बीच की दूरी कितनी होगी, तो देखिए इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहां से यहां तक दूरी देखिए कितनी है, इसके पैरेलल होगी 6 यूनिट, तो ए डैश बी डैश की दूरी है 6 यूनिट। आगे यहां से यहां तक की दूरी ये निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है, क्यों, क्योंकि ये दूरी ट्रायंगल पर, एक एंगल पर बेस, स्ट्रेट नहीं है, तो हमें यहाँ पर इसकी डिस्टेंस निकालनी होगी। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे बी ए, बी डैश ए इज इक्वल टू, ये कितना है 0 कामा -4, तो इसके बीच की हम दूरी निकालेंगे, तो इसके बीच की दूरी होगी 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल, ये हो गया 36 -4 -4 -8, ये हो गया 64, ये हो गया 10। तो ये दूरी जो आ गई वो कितनी आ गई, बी ए की 10। तो आप जानते हैं जितना बी ए होगा उतना ही, जितना बी डैश ए होगा उतना ही ए डैश बी होगा, और एक आपका बचा बी ए, तो वो कितने यूनिट होगा 6। तो देखिए ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और ये अगर आपका 10 है तो ये भी 10 होगा। तो इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, इन्होंने कहा कि पेरीमीटर बताओ, तो आप लिखोगे पेरीमीटर इक्वल टू 10 + 6 + 10 + 6 दैट इज 20 + 12 दैट इज 32 यूनिट। तो इस तरह से आपका ये 32 यूनिट्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चंस। एक बार ये सब रिफ्लेक्शन खत्म करने के बाद मैं फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं कम बैक करूंगा, और उसकी प्लेलिस्ट होगी important question related to reflection, important question related to other topics पर कुछ अच्छे और important questions हम डिस्कस। लेकिन अभी के लिए रिफ्लेक्शन में इतने क्वेश्चन परफेक्ट हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। So let's stop here. Hope you like it. Thank you very much.